हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे किराना दुकान चलाने के कुछ रूल्स जो हर किसी को नहीं पता होता है कि किराना दुकान किस रूल से चलता है और कैसे चलता है। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में कुछ रूल ऐसे होते हैं ना, जिस वजह से किराना दुकान चलती है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें होंगी ना, तभी आप अपनी दुकान में सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि देखिए, किराना दुकान को चलाने के लिए ना, जो इसके रूल्स होते हैं ना, आपको ये समझना होगा कि इसके क्या रूल्स होते हैं और किराना दुकान कैसे चलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी वीडियो बनाए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुँच सके और वो भाई जान सके कि किराना दुकान किस रूल से चलता है और कैसे चलता है, और जो आपकी सेल है ना, वो किस तरह से बढ़ती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किराना दुकान को शुरू करते हैं यानी ओपन करते हैं, अभी फ़ोन पे, गूगल पे है ना, हर दुकान पर आपको अवेलेबल मिलेगा। और आप भी रखे होंगे, अगर आप इस चीज़ को रखे होंगे ना, क्योंकि देखिए, जो लोगों की नीड है ना, जो लोगों की मांग है, जो लोगों की ज़रूरतें हैं ना, क्योंकि देखिए, अगर कस्टमर आपकी दुकान से कोई सामान लेके जा रहा है और उसको ज़रूरतें हैं पैसे की, कैश की, तो आपका जो पैसा होता है 10% भाई आप मत लीजिएगा, आप उसे पूरा पैसा दीजिएगा, है ना। आप कहीं ना कहीं उससे कमा लेंगे दूसरे सामान में, दूसरे प्रोडक्ट में, और आप उस कस्टमर से जो आप पैसा दे रहे हैं कैश ना, अगर आप उसका चार्ज नहीं लेते हैं ना, तो कस्टमर आपसे खुश होता है ना। कस्टमर आपसे जुड़ता है और 4 ग्राहक और लेके आता है। इसलिए क्योंकि देखिए, उस पैसे की वजह से ना, अगर उसको कोई सामान लेना होगा ना, अगर नया होगा फिर भी आपकी दुकान से लेगा, क्योंकि आपके लिए उसके अंदर फीलिंग होगी अच्छे कि ये दुकानदार बेहतर है। फिर वो ग्राहक, वो कस्टमर ना आपसे जुड़ना शुरू होगा। जो भी इसको सामान लेना होगा ना, आपसे लेगा। ये सब रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपकी जो दुकान है ना, वो चलती है। आप देखिए, किराना दुकान में कोई सामान ऐसे भी होते हैं ना, जो नए दुकानदार होते हैं, जिन्हें नहीं पता होती है ना, उनको ये समझ नहीं आता है कि भाई अगर मैं इस सामान में कम कमाऊँगा तो उस सामान में मैं कमा लूँगा। अगर जैसे कि अभी कोई प्रोडक्ट होगा ना, आप 26 रुपये में दे सकते हो उसे, क्योंकि आपको कस्टमर बनाना है और दुकान चलानी है। अगर आप 26 रुपये में देंगे ना, तो उस सामान की वजह से ना, वो ग्राहक, वो कस्टमर ना आपसे 2 सामान और लेगा। तो किराना दुकान में कुछ ऐसे रूल्स हैं ना, जिन्हें आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छी खासी आपकी कमाई होती है, और जो कस्टमर होते हैं ना, आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें जरूर जानना चाहिए। और सबसे खास की बात, अगर आपकी दुकान में कोई सामान ना हो, आपकी दुकान में वो सामान खत्म हो चुका है, तो आपको ये चाहिए कि एक सामान की वजह से ना, जो ग्राहक होते हैं ना, जो कस्टमर होते हैं ना, वो यही चाहते हैं, वो ग्राहक, वो कस्टमर यही चाहेगा कि भाई इनके पास ये सामान नहीं है, तो चलो हमको पूरा सामान लेना है तो वहीं पे ले लेंगे, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा भाई कि इसको चाहिए क्या। आपके पास कोई सामान खत्म हो चुका है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये चाहिए भाई कि आपको क्या चाहिए, मैं मंगा देता हूँ, है ना। अदरवाइज जो सामान है ना, आप उसे देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक सामान की वजह से ना, कस्टमर ना जब भी कहीं जाता है ना, एक सामान की वजह से ना, अगर आपकी दुकान पर एक सामान नहीं है ना, एक सामान की वजह से ना आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आपके पास एक सामान नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे पास नहीं होता है ना, यानी कि कभी कभी ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं उस कस्टमर को ला के देता हूँ, है ना। अब वो कस्टमर को और अदरवाइज सामान जो चाहिए होता है ना, वो हमारी दुकान ही से लेगा, क्योंकि मैं उसको ला के दे रहा हूँ, मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, है ना। तो आपके अंदर ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। अगर आप एक किराना दुकानदार हैं, आप कस्टमर को, आप ग्राहक को वो सर्विस दें जो उन्हें चाहिए, ताकि आपके लिए उसके अंदर अच्छी फीलिंग हो, और आपकी दुकान पर जब भी आए ना, भरोसे से आए कि उस दुकानदार के पास अगर ये सामान नहीं होगा ना, तो बंदा हमें ला के दे देगा, यानी वो मंगा देगा, है ना। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आपको ध्यान देना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, और इस रूल्स को समझना चाहिए। और आप इस रूल को फॉलो किए ना, तो आपकी दुकान की जो सेल है ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू होगा। और उन्हीं कस्टमर की वजह से ना 4 कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे। हर किसी की प्रॉब्लम्स कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो पैसे की प्रॉब्लम होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है। मैं तो ये बोलूँगा भाई, अगर आप एक किराना दुकानदार हैं या फिर किराना दुकान करके बैठे हैं ना, अगर आपकी दुकान गांव मोहल्ले में है या फिर मार्केट में है ना, अगर आप ग्राहक को, कस्टमर को जानते हैं ना, क्योंकि देखिए, आपको ये पहचान हो जाएगी, ये कस्टमर कैसा है, ये ग्राहक कैसा है ना। आपको ये चीज़ें आपके अंदर होगी, पहचानने में आप उन कस्टमर की, उन ग्राहक की पहचान कर पाएंगे। कोई ग्राहक, कोई कस्टमर परेशान है, उसको प्रॉब्लम्स है, पैसे की यानी दिक्कतें हैं, तो आप 100-200 रुपये उसकी मदद कीजिएगा, है ना। 100 रुपये, 200 रुपये आप मदद कर देंगे ना, तो आपका वो कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। अगर बंदा अच्छा होगा तो आपको वापस ज़रूर देगा। लेकिन पैसा देने से पहले आप इस चीज़ को जरूर जानिएगा कि कस्टमर कैसा है ना। कस्टमर जो बेहतर होगा आप उसे दीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये करने से ना, जो कस्टमर होते हैं ना, अगर 1 रुपये का सामान लेना होगा, अगर 1 रुपये का सामान लेना होगा उसको ना, तो आपके दुकान से जुड़ेगा। क्योंकि आपके लिए उसके अंदर ये चीज़ें होंगी ना कि ये दुकानदार बहुत अच्छा है, ये दुकानदार हमारी फीलिंग को समझता है, ये दुकानदार हमारी परेशानी को समझता है। वो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर परेशान है ना, और आप उसे बेहतर जानते हैं, अगर किसी की मदद कर रहे हैं ना, 50 रुपये, 100 रुपये ना, तो समझ लीजिएगा कि जो आपकी सेल है ना, वो बढ़ती जा रही है। और आप ये समझ लीजिएगा, जो आपकी सेल है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताया, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, आप अपने बिजनेस में कम समय में जल्दी ग्रो करेंगे और आपकी जो सेल है ना, अच्छी खासी होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।